नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डीसी मोटर का सीरीज दूसरा। डीसी मोटर का दूसरा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग करेंगे वो है डीसी मोटर का कार्य प्रणाली, डीसी मोटर का मुख्य भाग। जैसे कुछ मुख्य भाग होते हैं उसके हम जिक्र करेंगे। जैसे बहुत सारे भाग तो बहुत सारे होते हैं, इसका पार्ट जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे। कुछ मुख्य भाग जो है उसका हम इसमें जिक्र करने वाले हैं, और उस मुख्य भाग का क्या कार्य है वो उसको भी जिक्र करेंगे। ठीक है, कि उसका क्या रोल है। इस जो सीरीज है उसको आज का हम शुरुआत जो करने वाले हैं वो है, आज का प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आज का जो प्रश्न है वो है, कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है। ठीक है, कम्यूटेटर क्या है? डीसी मोटर का एक भाग है। ठीक है, इसका कार्य आपको बताना है कि क्या कार्य होता है, क्या रोल होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब एक लाइन में बताना है या एक शब्द में बताना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। अगर नहीं आता है तो आप इसको मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहिए। आप इस वीडियो में हम आपको जवाब देने वाले हैं। इस सीरीज में हम आपको इसके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में आप अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल जो है डीसी मोटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेफ्ट हैंड रूल जो है डीसी मोटर अगर आपको समझना है तो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है आपको समझना जरूरी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम सीरीज बनाने वाले हैं वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ही सिर्फ बात करेंगे उसमें। तो आप नेक्स्ट सीरीज को मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से। इस सीरीज में बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट का दो पोल होता है, एन होता है, एस होता है। अपने चारों ओर क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसका फील्ड जो होता है एन से लेकर के एस की ओर गमन करता है। ठीक है, अगर इसमें बोला जा रहा है किसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस रूल में बोला गया के अनुसार होता है कि इस मैग्नेटिक में, एक क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चालक, ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं तो बेहतर होगा। कोई चालक, ठीक है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई चालक है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो और इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, तो इस चालक में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, वो चालक पे एक फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, इससे पहला पता चला कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उस और किसी भी चालक को उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, लेकिन एक कंडीशन है कि चालक में करंट का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, फोर्स डेवलप हो जाता है, किस पे, चालक पे। ठीक है, दूसरा, इस नियम से पता चलता है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ना, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो इससे पता चलता है, किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसमें दो चीज पता चला, पहला फोर्स डेवलप होगा वो पता चला, और दूसरा उसका डायरेक्शन पता चला। ठीक है, डायरेक्शन, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज पता चलता है। अब इसको समझते हैं ये कैसे। देखिए, डायरेक्शन अगर आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्शन के लिए बताया गया है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड को, फ्लेमिंग साहब ने बताया कि लेफ्ट हैंड को आपको इस तरह से फैलाना है कि तीनों उंगलियां जो है वो 90 डिग्री हो आपस में। ठीक है, 90 डिग्री हो आपस में। ठीक है, तो 90 डिग्री है। अब वो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ये जो तर्जनी अंगुली है, अगर फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, फ्लक्स का, जिसको फाई बोला जाता है, फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, और अगर ये जो उंगली है, मध्यमा उंगली है, अगर करंट का डायरेक्शन बताता है, तो ये जो है हमारा अंगूठा है, वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, क्या हो गया, जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको बात करते हैं, अभी एक स्लाइड और लेकर के, कि मान लीजिए ये फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, जिसका फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एन ऐसे ही होता है ना फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट का फ्लो ऐसे है,
ये चालक है और चालक में करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इस चालक में डायरेक्शन होगा ना, चालक पर जो फोर्स लगेगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऐसे। कैसे, देखिए हम इससे समझते हैं, इस नियम से समझते हैं कि करंट, देखिए इसमें करंट क्या है, नीचे की ओर है, और फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। फोर्स तो यही है ना, अंगूठा क्या बताता है, फोर्स बताता है। तो देखिए इसमें हम यही तो बताया ना कि इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, एक का डायरेक्शन होगा ये ऐसे होगा। तो इस चालक पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। ये अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग इतना ही समझते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं मोटर में। ठीक है, मोटर में क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट होता है, और मैग्नेट के बीच में क्या होता है, कॉइल रखा रहता है, जिसको हम सिंगल कॉइल अभी हम बताते हैं ताकि समझना आसान हो जाएगा। सो ये मान लीजिए कॉइल है। ठीक है, मान लीजिए कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इसमें फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है एन से निकल करके एस की ओर जाता है। तो देखिए हमारा फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इस पर फोर्स कैसे लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन बताइए तो कैसे होगा। तो देखिए फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या है, बी जिसकी बात करें, या हम इसको बात करेंगे फाई का। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसे है, इसमें देखिए आई का डायरेक्शन ऐसे है, आई का डायरेक्शन हमारा आया है। तो अंगूठा क्या बताता है, अंगूठा बताता है फोर्स का डायरेक्शन। तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन तो यही था ना, यही तो है फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन मतलब ये, अगर इसको अगर हम मोटर में मतलब इम्प्लीमेंट करें, मोटर में स्थापित करें फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम को इस फिगर में, तो वो इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉक वाइज होगा, क्लॉक वाइज होगा। ठीक है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इसका हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, या फिर सेम रखेंगे तो क्या होगा, वो अलग इशू है, वो अलग फैक्ट मैटर है, उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इस फिगर में हमारा जो फील्ड का सॉरी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा कंडक्टर पे, वो क्लॉकवाइज होगा। सेम हम इस फिगर में समझने का कोशिश करेंगे। अब हम इसमें आपसे पूछें कि अब हमको बताइए कि इसमें जो इसका जो मान लीजिए ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है। तो इसका जो कॉइल है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके क्या होता है, मोटर में डीसी मोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है, बैटरी का काम है डीसी सप्लाई देना। ठीक है, डीसी सप्लाई दिया गया, करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो करंट का फ्लो ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, और इसमें ऐसे होगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए अब हम कार्य प्रणाली की ओर बढ़ गए हैं। कार्य प्रणाली देखते हैं कि कैसे कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कार्य प्रणाली देख रहे हैं, वर्किंग देख रहे हैं इसका। ठीक है, अब हम क्या किए, डीसी मोटर है, डीसी मोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है। डीसी सप्लाई का करंट जो फ्लो होता है प्लस से होकर के होता है, हम जो कि डायरेक्शन ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। और करंट का फ्लो ऐसे होते हुए, देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए यहाँ तक नेगेटिव तक आ जाएगा। ये होगा इसका करंट का फ्लो। ठीक है, अब देखिए हम इससे कैसे समझ रहे थे कि अगर मान लीजिए बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाना है कि अगर उसका फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन इसमें क्या है, ये है। क्योंकि देखिए फील्ड कैसे होता है, एन से निकल के एस की ओर जाता है, इसमें फील्ड कैसे होगा, यही तो होगा ना फील्ड, इसका फील्ड तो यही होगा ना इसका। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एन से निकल करके एस की ओर जा रहा है फील्ड। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन हम ऊपर में बना दिए। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन हमारा जो फील्ड के पास है वो है नीचे की ओर, ये है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें फोर्स जो होगा ना, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ये होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ फैराडे का नियम से सॉरी फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम से समझते हैं कि अगर, देखिए फिर से समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा अगर ये करंट अगर नीचे की ओर है, फील्ड हमारा ये है, तो फोर्स जो लगेगा ना, फोर्स ऐसे लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, ये तो देखिए इसमें ऐसे ही लग रहा है ना, इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऊपर की ओर ही लग रहा है ना, मतलब ऐसे लग रहा है। तो इसको हम डायरेक्शन बना दिया ऐसे, ये हो गया
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्किंग। वर्किंग में हम लोग समझे कि जब किसी भी डीसी मोटर को डीसी सप्लाई दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके कॉइल में मैग्नेटिक सॉरी करंट फ्लो होगा, और उसका जो फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल में भी करंट होगा, लेकिन इसमें क्या दिखाया है कि परमानेंट टाइप मैग्नेट फील्ड मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप इसको सप्लाई देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से करंट इसमें भी जाता है। इसका देखिए बेसिकली जो प्रैक्टिकल जो इसका वो होता है, इसका ऐसे होता है, जब यहाँ से आप सप्लाई देंगे ना, ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है इससे, और ये जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही आप सप्लाई देते हैं, यहाँ से जो जैसी सप्लाई देंगे तो प्लस माइनस यहाँ इसमें भी सप्लाई जाएगा और इसमें भी सप्लाई जाएगा, मतलब ये क्या होता है, कॉइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट से हमको अभी इसको हमको वर्किंग समझना है, तो हम इसमें समझे कि जब हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे उपस्थित है फील्ड, उपस्थित है, ऑलरेडी उपस्थित है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट दिखाया गया है, और आर्मेचर में करंट का फ्लो होगा, तो दोनों में आपसी मतलब आपस में फोर्स डेवलप होगा। उस फोर्स के कारण क्या होता है, ये जो कॉइल है, कॉइल क्योंकि सॉफ्ट पे होता है, सॉफ्ट से कनेक्टेड होता है बेरिंग, तो बेरिंग पे कनेक्टेड होने के कारण काफी घर्षण फ्री होता है, जिसके कारण वो रोटेट करने लगता है। कौन रोटेट करने लगता है, आर्मेचर रोटेट करने लगता है, आर्मेचर रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो ये वर्क इस प्रकार से करता है। तब हमको मिलता है क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और सॉफ्ट पे जो होता है, इसके सॉफ्ट पे मान लीजिए सॉफ्ट यहाँ है, ये ऐसे करके, तो इस पे क्या होता है, हम लोग को मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि जो मोटर होता है, डीसी मोटर, मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल जी को मैकेनिकल कन्वर्ट करता है। क्या करता है, मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बेसिकली मतलब हम इनपुट में क्या कर रहे हैं, इसको इनपुट में हम लोग दे रहे हैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में मिल रहा है हमको मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कर रहा है, यहाँ पे हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हो रहा है कि फील्ड उत्पन्न हो रहा है, और आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है। आर्मेचर में करंट फ्लो होने के कारण और फील्ड के कारण लेंज लॉ से क्या हो रहा है, कॉइल पे जो होता है, मतलब आर्मेचर पे फोर्स डेवलप हो जा रहा है। फोर्स डेवलप होने से क्या होता है, वो पूरा आर्मेचर सॉफ्ट पे होता है, सॉफ्ट बेरिंग पे होता है, तो आर्मेचर क्या होता है, रोटेट करने लगता है, जिसके कारण हमको रोटेशन के रूप में मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिलता है। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म था, हम इसमें क्या क्या समझ लिए, हम इसका समझ लिए कार्यप्रणाली। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कुछ मुख्य भाग। मुख्य भाग में बहुत सारे भाग, जैसे इसका भाग तो बहुत 10 20 लगभग 20 भाग होता है, लेकिन कुछ मुख्य भाग है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, और उसका कार्य हम समझेंगे, उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ भाषा में समझते हैं इसका कार्यप्रणाली, फिर से समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा फास्ट समझेंगे। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह, जब डीसी मोटर को विद्युत धारा की आपूर्ति दी जाती है, इनपुट में विद्युत धारा दी जाती है, तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आर्मेचर में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन होता है, क्योंकि रियल वाला जो आप देखेंगे, जैसे एक डीसी, जब डीसी मोटर का भाग वो सॉरी इसका टाइप्स पढ़ेंगे, तो टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि ये परमानेंट मैग्नेट टाइप का एक होता है, और बाकी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉरी परमानेंट मैग्नेट वाला देख रहे थे। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखेंगे ना, तो उसमें जब आप सप्लाई देंगे तो आर्मेचर में भी करंट जाएगा। देखिए, आर्मेचर में भी करंट जाएगा, या आर्मेचर में और फील्ड में भी करंट जाएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो सिर्फ आर्मेचर में करंट जा रहा है, नहीं, फील्ड में भी जाता है। जब हम इसके टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होता है
और आर्मेचर में करंट जाता है। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट देखते हैं। फील्ड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन होता है जो आर्मेचर के चारों ओर और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या करता है ये फील्ड जो है, आर्मेचर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, आर्मेचर पे बल उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में है, जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फील्ड कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वह फील्ड कॉइल कौन सा हुआ, ये जो फील्ड कॉइल यहाँ पे, ये जो फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो फील्ड कॉइल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, जिसमें आर्मेचर पर एक बल कार्य करता है। बल क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है। किससे, हम जान रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या समझ रहे हैं कि जब किसी भी चालक को, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, अगर किसी भी फील्ड में रखा जाए तो उस चालक पे क्या होता है कि फोर्स कार्य करने लगता है, फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्मेचर का घुमावदार, मतलब आर्मेचर का घूमना। आर्मेचर पर कार्य करने वाला बल उससे घुमावदार गति से ढकेलता है। घुमावदार मतलब फोर्स से ढकेलता है, जिससे मोटर का आउटपुट सॉफ्ट घूमने लगता है। जिसका मोटर आउटपुट जो सॉफ्ट है वो घूमने लगता है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं भाग। ठीक है, इसका भाग देख लेते हैं, साथ में इसका हम कार्य देख लेंगे उस भाग का। सबसे पहला भाग जो है आर्मेचर। आर्मेचर किसको कहा जाता है, ये जो बाइंडिंग किया रहा था ना, देखिए हम, अगर मेरे पास और दूसरा फोटो हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरा आर्मेचर है। ठीक है, ये सॉरी, इतना नहीं, उससे कम है। इतना जो है ना, ये जो दिख रहा है, ये आर्मेचर का भाग है। ठीक है, और ये है कम्यूटेटर। ये जो दिख रहा है कम्यूटेटर, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये कम्यूटेटर है। ये बेरिंग है, इस सब का हम बात नहीं करेंगे, अभी सॉफ्ट है, इसका बात नहीं करेंगे, मुख्य भाग की बात करेंगे। ठीक है, आर्मेचर यह डीसी मोटर का मुख्य भाग है। आर्मेचर क्या है, डीसी मोटर का मुख्य भाग है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है कहां से, जब विद्युत धारा हम देते हैं ना, तो वो ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर के होते हुए आर्मेचर में होता है। मतलब आर्मेचर पूरी तरह से कॉपर का बना होता है, वो बाइंडिंग किया हो रहता है। ठीक है, और आर्मेचर का जो कोर, आर्मेचर में भी दो भाग है। आर्मेचर का एक कोर है, आर्मेचर का दो भाग है, एक है उसका कोर और दूसरा है उसका बाइंडिंग। कोर जो होता है लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड होता है, आप नोट करते जाइएगा, ताकि ईडी करंट को कम किया जाए। ईडी करंट लॉस जो होता है उसको कम किया जाता है। और इसका जो बना होता है ना, मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, वो सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हिस्टेसिस लॉस को कम किया जाए। जब हम लॉस पढ़ेंगे ना, तो इसका हम विस्तार में जिक्र करेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा भाग जो है आर्मेचर का, वो होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग बेसिकली कॉपर का किया जाता है। इसमें बाइंडिंग किसका किया जाता है, कॉपर का किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए, ये है कोर है, और ये देखिए बाइंडिंग, ये जो दिख रहा है ना, ये जो बाइंडिंग है। ठीक है, जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे इसका डीसी मोटर का, तो उसमें हम इस सारे चीज को विस्तार से लेंगे। अभी हम मुख्य भाग देख रहे हैं सिर्फ इसका। ठीक है, थोड़ा इसको हम क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है फील्ड कॉइल। ठीक है, फील्ड कॉइल, या हम इसको सिर्फ हम फील्ड बोलेंगे। फील्ड फील्ड बोलेंगे तो इसका दो भाग हो जाता है, एक फील्ड कॉइल हो जाता है, और दूसरा हो जाता है इसका कोर हो जाता है। जैसे इसमें आर्मेचर कॉइल था ना, आर्मेचर बाइंडिंग जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी कॉइल हो जाता है, कोर है। कोर को फिर इसमें भी लेमिनेटेड किया जाता है, ताकि ईडी करंट को कम किया जाए, और सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसका हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। ठीक है, कॉइल होता है जो कि कॉपर का बना होता है। ठीक है, अब फील्ड कॉइल हमारे पास शायद फोटो होगा तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए, इसको आप समझ सकते हैं। ये जो फील्ड है ना, ये देखिए, ये फील्ड है, ये फील्ड पे बाइंडिंग किया हुआ है, ये बाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फील्ड कॉइल। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, हाँ, इसमें और देखना था, फील्ड कोर भी देखना था। देखिए, जिस पे बाइंडिंग किया हुआ है ना, जिस पे जो बाइंडिंग किया हुआ है, ये बाइंडिंग जिस पे तार लिपटा हुआ है, उसको कोर बोलते हैं। और जिस पे जो बाइंडिंग किया हुआ है उसको बाइंडिंग बोला जाता है। मतलब ये दो हो गया, एक तो बाइंडिंग हो गया,
और दूसरा कोर हो गया। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है, 2 भाग होता है इसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए ये पढ़ लेते हैं। ये डीसी मोटर का एक अन्य मुख्य भाग है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसका काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। आर्मेचर का काम क्या था, विद्युत धारा का प्रवाहित करना। ठीक है, और इसका काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। अब चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया और आर्मेचर में विद्युत धारा भी प्रवाह हो रहा है, और जब आप दोनों को एक जगह रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। फोर्स डेवलप होगा तो मोटर क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, एक अगला भाग है कम्यूटेटर। ठीक है, यह डीसी मोटर का एक भाग है जो आर्मेचर को विद्युत धारा निरंतर प्रवाहित करने में मदद करता है। कम्यूटेटर एक भाग है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सिंपल में दिखाया गया है कि ये देखिए, ये जो है ना, ये कम्यूटेटर है, इसको बोला जाता है क्या, कम्यूटेटर। ठीक है, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या होता है, यहाँ से जो आप सप्लाई दे रहे हैं ना, इसके थ्रू यहाँ पे ब्रश होता है, और यहाँ पे ब्रश होता है, और ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर से सप्लाई होते हुए कहाँ जाता है, आर्मेचर में जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्रश। यह डीसी मोटर का एक भाग है जो कम्यूटेटर के साथ जुड़कर आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करता है। ये क्या होता है, एक कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ रहता है कौन, ब्रश, और ये क्या करता है, आर्मेचर को में जो करंट जाना है, बेसिकली हमको करंट भेजना है आर्मेचर में। ठीक है, इसलिए इतना सारा हमको अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। अगर अरेंजमेंट नहीं करेंगे ना तो आप आर्मेचर में करंट भेज ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सारे अरेंजमेंट करना है। बाकी सबका काम यही है कि ये सब ब्रश और कम्यूटेटर का काम है कि जो करंट आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो उसको आर्मेचर में भेजना है। ठीक है, तो ये इसका हो गया मुख्य भाग। ठीक है, थोड़ा सा फोटो से फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए ये तो कम्यूटेटर हो गया, और ये आर्मेचर का ये भाग है। आर्मेचर का इसमें कोर है, ये बाइंडिंग है। ठीक है, और ये है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पर ब्रश लगा रहता है, ऐसे करके ब्रश लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से सप्लाई जो होता है ब्रश के होते हुए कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से ये जो सारे बाइंडिंग जो है कनेक्ट होता है, जो कि आर्मेचर में जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रहा हमारा आज का जो प्रश्न था उसका जवाब देने का। ठीक है, कम्यूटेटर का क्या कार्य है, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज का प्रश्न है, इसको हम देखने वाले हैं, कम्यूटेटर का क्या कार्य है। अब हम समझेंगे मोटर में अलग कार्य है और जनरेटर में अलग काम है। ठीक है, डीसी मोटर में जब आप कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं तो जो आप डीसी धारा देते हैं ना, डीसी धारा देते हैं, उसको एसी में बदलना काम है। ठीक है, एसी में बदल के कहाँ भेजते हैं, ये भेजते हैं आर्मेचर को। आर्मेचर को मतलब डीसी इनपुट जो जा रहा है वो एसी में बदल करके आर्मेचर को भेजते हैं। मतलब डीसी मोटर के आर्मेचर में भी एसी करंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरेटर में। जनरेटर में जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर सर होता है, उसमें एसी धारा उत्पन्न होता है। कौन सा धारा उत्पन्न होता है, एसी। उसको कम्यूटेटर द्वारा जो होता है डीसी में बदलना होता है। ठीक है, तो कम्यूटेटर का कार्य जो है वो डीसी मोटर के लिए अलग है और डीसी जनरेटर के अलग है। डीसी मोटर के लिए है जो डीसी इनपुट है उसको एसी में बदल करके कम्यूटेटर को देना। ठीक है, और डीसी जनरेटर में जो एसी उत्पन्न होता है कम्यूटेटर में, उसको बदल करके डीसी हमको सप्लाई में मिलता है, ऐसे मिलता है ऐसे। ठीक है, कहाँ आउटपुट में हमको मिलता है डीसी, लेकिन डीसी जनरेटर का आर्मेचर होता है उसमें एसी उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जा करके आप बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू।